पार्टियों के साथ शादी थोड़ी ना की हुई है, पार्टी के साथ 7 फेरे नहीं लिए हुए कि जो टूटते नहीं है। ठीक है, जो पार्टी किसी के काम ही ना सके उस पार्टी में रहने का फायदा भी क्या है। तो जाके सारे इकट्ठे होके जाओ, पार्टी को असलियत बताओ कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। ईडी वालों को छोड़ो, उनको तो प्रेशर, उनको तो पीछे से ऑर्डर है, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, करें। इनको जिनका प्रेशर है उन्होंने ये नहीं सोचा कि नवरात्रे चल रहे हैं। ठीक है, यही पार्टी सबसे ज्यादा नारे लगाती है ना जय श्री राम के, सबसे ज्यादा जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान, वो हम भी लगाते हैं। तो जय श्री राम का डर नहीं लगा इनको कि नवरात्रों में हमारे घर ईडी भेजी इन्होंने। अगर 4 दिन भेजनी थी तो 5-7 दिन 10 दिन बाद भेजते, हमें भी दिवाली मनाने देते, हमें भी करवा चौथ मनाने देते हैं। हमें करवा चौथ में हम एक चूड़ी खरीदने के लायक नहीं रहे। हमारे बेटे की नई नई शादी हुई है, हमारी हमने बहू को 2 चूड़ियाँ लेके नहीं दी क्योंकि हमें इन्होंने फंसाए रखा। चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी आज फिर से हमारे साथ है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी शनिवार को भी यहीं पर थी और आज सोमवार को भी यहाँ पर है। माता रानी के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर दृढ़ संकल्प से बैठी हैं कि झूठों के खिलाफ जो है वो लड़ते रहेंगे हम लड़ाई। क्या कहना चाहेंगे, आज तो माता रानी जी ने आशीर्वाद भी भेज दिया। एक बच्ची ने मेरे को ये दिलवाई है चुन्नी माता रानी की, मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि माता रानी की चुन्नी का आशीर्वाद इन्होंने मुझे दिया है, देवी ने। तो हमने बड़े प्यार से इनका वेलकम किया, इनको मतलब ओढ़ लिया कि माता रानी का आशीर्वाद है। बाकी माता रानी हम कहाँ, तो लोगों का प्यार है, बच्चों का प्यार है, तो वो चल रहा है। आज फिर बैठे हैं, आज फिर बिठाया चौधरी लाल सिंह जी को, सुबह 10 बजे के बैठे हैं, तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में ये कहा गया कि चौधरी लाल सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप तो देख रहे हो, आप बोलो ना कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने बताना है। क्या बोलेंगे वहाँ भी, जो इंसान अदालत के सामने भी झूठ बोलता है उसका क्या इलाज किया जाएगा, क्योंकि अपनी कमजोरियां है ना, हम नहीं हिम्मत कर सकते जज साहब सबके सामने झूठ बोलने की। इनमें बड़ी हिम्मत है क्योंकि ये एजेंसियां हैं, ये सबसे ऊपर बनी हुई है, भगवान के ऊपर बैठ गई है जाके ये। तो कोर्ट को कह रही है जाके, ऑनरेबल कोर्ट को, कि ये कॉपरेट कैसे, बोलो क्या करें, बताओ हमें क्या करें, लिख के दो हमें क्या करें। जमीन पे रेंग रेंग के चले, घुटनों के बल चले, कैसे कर चले बोलो बताओ। यहाँ बैठे हैं, यहाँ नीचे सीढ़ियों पे बैठे हैं, और कैसे करें। 10 बजे मेरे पति वहाँ पहुँचे थे, इनके ऑफिसर 10:30 बजे आते हैं, वो तो उनसे पहले आके बैठे होते हैं। मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ कि इतना झूठ मत बोलो, कि झूठ के तो पैर होते नहीं है। वैसे ऐसे खामखा अपने पाप धो कर रहे हो खुद बैठ के। एक अच्छे इंसान, एक ईमानदार नेता को, और एक गॉड फीयरिंग लोगों का, जो गरीबों का जो नेता होता है, जो गरीबों के जिनकी जान फंसी हुई है, उस नेता पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए जिसने अगर ऐसे कहा किसी ने। तो शनिवार जब रात को गए थे तो धर्मपत्नी ने कुछ बताया होगा किस तरह की पूछताछ चल रही है। वही पूछताछ घर पे हुई, वही पूछताछ स्कूल में हुई, वही पूछताछ मुझे हुई, वही पूछताछ चौधरी लाल सिंह जी को हुई, और वही पूछताछ आज फिर हो रही है। नया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, कि नया कुछ हो, कुछ है ही नहीं नया कोई। अभी कोई आगे जो भी है बस पुराना ही, नया कुछ नहीं है। तो उसको ही घुमा फिरा के पहले पूछा, आज फिर वही पूछेंगे कि क्या पता कुछ गलती हो जाए, क्या पता कुछ और निकल आए। होगा तो निकलेगा ना, जब होगा नहीं तो क्या ही निकलेगा। लोगों को बहुत विश्वास है, सब लोग आपके साथ हैं पूरा। मैं कहती हूँ जहाँ से भी उन्होंने लोगों के लिए काम किया वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन कल रविंदर राणा जी ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनको ईडी क्यों बुला रही है, इस बात से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। देखो, हम भी रविंदर राणा जी ने जो कहा वो बेचारे ठीक है, प्यार करते हैं आदमी का, हर आदमी का कोई ना कोई होता ही है। वो कोई पॉलिटिकल नहीं, ऐसा नहीं होता। पार्टियों में भी कोई इंसान किसी को पसंद करता है, वो भी हमारे बच्चों जैसी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने तरीके से कहा होगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि रविंदर राणा जी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर प्रेसिडेंट को पता नहीं है कुछ भी कि ईडी क्यों डाली, वो या फिर उनको पता होगा, बेचारे नहीं बोल सकते, वो पता तो होगा ही, तो उन्होंने गोलमोल करके कर दिया होगा, खलासी कराई होगी। फिर लाल सिंह जी भी खुश हो जाएंगे तो पार्टी भी खुश रहेगी। ठीक है, तो उनके ऊपर हमें क्या गिला, क्योंकि उनकी किसी की यहाँ सुनवाई नहीं है, किसी भी नेता की सुनवाई नहीं है, उनको बोलने नहीं देते हैं। वो क्या बोलेंगे बेचारे, हमदर्द हैं, होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसी हमदर्दी भी क्या करनी, कम से कम देखो कभी तो स्टैंड लो। पार्टियों के साथ शादी थोड़ी ना की हुई है, पार्टी के साथ 7 फेरे नहीं लिए हुए कि जो टूटते नहीं है। ठीक है, जो पार्टी किसी के काम ही ना सके उस पार्टी में रहने का फायदा भी क्या है। तो जाके सारे इकट्ठे होके जाओ, पार्टी को असलियत बताओ कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। कुछ नहीं है बचा, अभी भी सुधर जाओ, उनको समझाओ जाके इकट्ठे होके।
ये मैं कहूँगी इनको। सवाल आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से रोज रोज चौधरी साहब को बुलाया जा रहा है वो आप भी रहे हैं, पहले क्या कहा जा रहा था कि सम्मन भेजते हैं रिप्लाई नहीं करते इसीलिए भेजे हैं। देखो उनकी लगातार मीटिंग्स, वो हमें थोड़ी सपना आना था कि हमारे घर ईडी आ रही है, ठीक है। देखो इन्होंने ईडी वालों को छोड़ो, उनको तो प्रेशर, उनको तो पीछे से ऑर्डर है, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, करें। इनको जिनका प्रेशर है उन्होंने ये नहीं सोचा कि नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है। यही पार्टी सबसे ज्यादा नारे लगाती है ना जय श्री राम के, सबसे ज्यादा जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, वो हम भी लगाते हैं। तो जय श्री राम का डर नहीं लगा इनको कि नवरात्रों में हमारे घर ईडी भेजी इन्होंने। अगर 4 दिन भेजनी थी तो 5-7 दिन 10 दिन बाद भेजते, हमें भी दिवाली मनाने देते, हमें भी करवा चौथ मनाने देते हैं। हमें करवा चौथ में हम एक चूड़ी खरीदने के लायक नहीं रहे। हमारे बेटे की नई नई शादी हुई है, हमारी हमने बहू को 2 चूड़ियाँ लेके नहीं दी, क्योंकि हमें इन्होंने फंसाए रखा सर्च में, इधर उधर, ये लाओ ये लाओ ये लाओ। कभी हमसे कागज मांगते हैं। अब आप बताओ एक ही दिन में फाइलें कहाँ तैयार होती हैं। अगले बंदे भी कोई कोई कहते 4 दिन बाद आओ, कोई 6 दिन बाद आओ। जो हमारे कागज हमारे पास जो थे रिकॉर्ड, वो सारी सीवे उठा के ले गई हुई है। अब हमें नए सिरे से हमें रिकॉर्ड बनाने पड़ रहे हैं। तो हमारे अगर हमें कोई बना के दे देगा, बोलेंगे कि थ्रेटन किया, उनको थ्रेट दिया इसलिए बनवा लिए, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाएंगे। तो वो हमारे सारी सारी चीज़ें सोचनी है। अष्टमी थी, हमने वो भी इधर ही गवाई, नवमी आई हमने वो भी नहीं देखी, दशहरा गया हमने वो भी नहीं देखा। दशहरे के अगले दिन मुझे यहाँ 9 घंटे बिठाया और 7 बजे मुझे छोड़ा। और वो भी आप देख लो अंडर रूल, 7 बजे तक मैं नहीं बैठ सकती, लेकिन उन्होंने मेरे को बिठाया। मेरे नी की प्रॉब्लम मेरे को, मैं फिर बीमार भी होगी, 2 दिन मैं बेड से नहीं उठी। और ऐसे पेट थोड़ा हो गया अपसेट, क्योंकि पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं। तो पानी चाहे तो आप भूल ही जाओ, वो तो इनको है ही नहीं किसी को। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद करवा चौथ आ गई। इनको इतनी भी अक्ल नहीं है लोगों को, ये लोग त्योहारों को नहीं मानते, बल्कि सबको सड़क पे कर दिया। अब दिवाली है 3-4 दिन में, क्या पता दिवाली इन्होंने हमारी कहाँ करनी है। कोई बात नहीं, जहाँ भी होगी देखा जाएगा। हमारे दिल में आस्था है अपने भगवानों के लिए, हम मानते हैं, इज्जत करते हैं। ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और देखो झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। भगवान ने भी मौका दिया है, चल यार कर ले, हाँ तेरे को मैंने दिया मौका, देखता हूँ तू क्या करता है अपने टाइम पे। और ये बुराइयां पे बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन बुराई का अंत होता है, तो सच की जीत होती है। हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। ये क्या, हमें अगर नीचे कहीं झाड़ियों में बैठना पड़े तो हम वहाँ भी बैठेंगे, खुशी से बैठेंगे और लड़ेंगे। बिल्कुल सपोर्ट में बैठे हैं चौधरी लाल सिंह जी के। और उन्होंने अगर इतनी अपनी कुर्बानी दी, अपनी पूरी जिंदगी दे दी लोगों में, तो हम इतना भी नहीं कर सकते क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी लाल सिंह का पूरा परिवार जो है वो उनके साथ है। अगर चौधरी लाल सिंह अंदर चैन से नहीं बैठे तो पूरा परिवार जो है वो बाहर यहाँ पर चैन से नहीं बैठा। तो आपको बता दें, आज लगातार दूसरा दिन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस का कि चौधरी लाल सिंह को यहाँ पर हाजिरी देनी पड़ी है।